बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह विधायक जी भी हाथ छोड़े थे क्या चीकू सिंह जी पे? हाँ, वो पहले धक्का मार कि अगर प्रेम महतो के जान जाए सकल है तो सेल के बड़ा अफसर के भी जान जाए सकल है। डर और मकड़ा होना चाहिए। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। बेरमो विधायक अनूप सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया है। उन पर आरोप एक महिला लगा रही है कि उनके पति को मारा गया है उनके बॉडीगार्ड के द्वारा। बड़ी वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ टाइगर जयराम महतो शहीद प्रेम महतो के शहादत दिवस पर जो भाषण दिए और जो बातें कहे हैं, दिल जीत लिए हमारा, आपको दिखाएंगे है। आप भी कहिएगा कि विधायक हो तो टाइगर जयराम महतो जैसा हो। और आपको एक तरफ दिखाएंगे आजसू का सुपरा साफ। आजसू पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बेरमो विधायक अनूप सिंह पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है। जो आरोप लगा रही महिला है, क्या कह रही है, मामला क्या है, जरा देखिए पहले। नहीं के घर के पास, उन्हीं का घर में। हेलो, उसका बॉडीगार्ड पूरा। या बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह। विधायक जी भी हाथ छोड़े थे क्या चीकू सिंह जी पे? हाँ, वो पहले धक्का मार के छुतिया बोल के बोले पूरा गार्ड को कि मारो साला इसको, यहाँ पे खत्म कर दो इसको। अगर आज हम नहीं आते तो आज मेरा पति को ये खत्म कर देता। थाना में एफआईआर लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? नहीं लिया जाएगा तो उसका आगे भी करेंगे ना। लिया जाएगा तो एसपी के पास जाएंगे, डीसी के पास जाएंगे, कोर्ट में से करेंगे और जो साथ देगा साल सबको फाइट करेंगे। इनके मेरे भाई का हरिंदर सिंह नाम है। उनके घर पे हम लोग गए थे ये शोक सभा में। तो वहाँ पे विधायक पहले से बैठा हुआ था। ये अंदर चली गई घर के, मैं बाहर बैठ गया। तो 2 मिनट बाद विधायक वहीं जैसे पहुंचे, हम बोलता है अरे चुतिया तुम विधायक के खिलाफ बहुत बोलता है। तो बोले क्या गलत बोल रहे, आप गाली क्यों दे रहे हैं? तो उसी में बोला मारो साला को इसको। आया पहले मेरे पे हाथ छोड़ा विधायक, और उसके बाद हाथ छोड़ा, और उसके बाद बॉडीगार्ड पहले से तैयार था, वो आके मेरा पूरा गर्दन दाब दिया और साइड में 5-7-8 बॉडीगार्ड खींच के हमको लेने लगा। फिर ये छोड़ाने आए तो इस पे भी हाथ छोड़ दिया उसका बॉडीगार्ड, और फिर हमको 15-20 बॉडीगार्ड सब मिलके हमको मारने लगा। एक तरफ हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो के लोग पैरों को धोकर पानी पी रहे हैं, तो दूसरी तरफ आजसू के माननीय विधायक मांडू तिवारी महतो जी, उनको गरिया दे रहा है लोग, घेर ले रहा है लोग। और यहां फिर से नया खबर आ गया कि बेरमो के विधायक अनूप सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गया। मामला है मारने का, थप्पड़ जड़ने का। जरा सोचने वाला बात है कि ये विधायक लोग जो है अपने आप को क्या समझने लगते हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे, आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिएगा बिना देरी किए। सबसे पहले आपको ले चलते हैं टाइगर जयराम महतो के पास और ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं, देखिए पहले। डर सबके है, अभी तक हम नहीं डराए क्या। अब डर सेल प्रबंधन में होना चाहिए। अब डर सेल प्रबंधन में होना चाहिए कि अगर प्रेम महतो के जान जाए सकल है तो सेल के बड़ा अफसर के भी जान जाए सकल है। डर और मकड़ा होना चाहिए। आखिर कब तक हमने अपने जिंदगी आप जान देते रह, जमीनों दे लिए, जिंदगियों दे लिए, जान भी दे रहा। कैले बंटमारा के कोयला खनन करते करते 3 गो लोग घर से ढूंढ गए, फिर मर गए। अरे रोज एक आम व्यक्ति तो इस देश में, इस राज्य में रोज दफन में रहा। एक बार हिम्मत करे चाहे काउंटर करना चाहिए। एक बार हिम्मत करके काउंटर करना चाहिए। और प्रबंधन में बैठल बड़ा बड़ा ऑफिसर के भी डर लागे कि अगर प्रेम महतो मर सकता है तो हम भी मर सकते हैं। जंग डर ओकर में चल जेते ना, फिर सारा रास्ता खुल गया। ओकरा अभी लाग रहा है कि हम लोग को कुछ नहीं हो सकता। हमारी सुरक्षा में सीआईएसएफ है, हमारी सुरक्षा में झारखंड की पुलिस है, हमारी सुरक्षा में डीसी है, एसपी है। हमें कुछ नहीं होगा। जिस दिन डर होकर शरीर में दहिया चढ़ जाता है, वो बाप बाप करके दरवाजा खोल लेता है, वो बाप बाप करके उन नियम के अपना लेता है जो नियम फैक्ट्री की स्थापना के समय लागू है। और डर खत्म होगा, और अंदर डर खत्म होगा। डर का अगर ऊपर हो आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति के अंदर डर हो। डर अगर सबके अंदर होना चाहिए। इसलिए अब एक ऐसा क्रांति करल जाए जो क्रांति से डर अफसरशाही और अधिकारी वर्ग में भी होवे के चाहिए। आज नेपाल में की भेलै सभिन देखला, श्रीलंका में की भेलै सभिन देखला, बांग्लादेश में की भेलै सभिन देखला। प्रधानमंत्री के घर जाके लोग ढुक गए, राष्ट्रपति के घर जाके लोग ढुक गए। तो हमनी के भी जोरादार ताकत देखबे तो इस सेल में घुस के कोई ईंट कबाड़ लबई हिम्मत रखे।
कि श्रीलंका के जनता से हमने कमजोर है कि श्रीलंका के जनता से हमने कमजोर है, बांग्लादेश के जनता से कमजोरी, नेपाल के जनता से कमजोरी। अरे देश के प्रधानमंत्री घर ढुक गए तो कि हमने सेल के गेटवा नहीं ढुक सकलिए, सेल के गेटवा उखाड़ ना सकलिए, तो प्रधानमंत्री गेट उखाड़ के ले गए। देखला कि नहीं, प्रधानमंत्री घर के गेट उखाड़ ले गए, ओकर फ्रिज उखाड़ ले, ओकर टीवी उखाड़ ले, ओकर पंखा उखाड़ ले, तो कि हमने इतना डर बह गए, हमने में इतना हिम्मत ना है कि सेल के गेट में उखाड़ लियो, कि इतना हिम्मत हमने नहीं कर सकलिए, कर सकलिए कि नहीं बतवा। श्रीलंका के लोग हिम्मत कर ले ना, महेंद्र राजपक्षे के देश छोड़ गए राष्ट्रपति श्रीलंका के, बांग्लादेश की आपकी हिम्मत कर ले कि नहीं, शेख हसीना के भागे वाले बांग्लादेश से, और हाल फिलहाल नेपाल भगत सिंह के प्रधानमंत्री समेत। अरे समझ हमने कि अपन पड़ोसी देश से तो सीखे के चाहिए, कुछ चीज सीखे के चाहिए कि वहां के जनता इतना हिम्मत बह गया है, वहां के जनता में इतना हिम्मत आ गया है कि राष्ट्रपति के घर ढुक गया है और एक गो दरवाजा खिड़की नोच के ले गया है। तो हमने की अगर एक दिन हिम्मत कर लेला 61 मोजा 84 गांव, अरे 8400 लोग, 8400 लोग अगर रोड में आ गया और चार दिन पुराना ढुक गया गेटवा में, तो बाप बाप कर ले। फिर आज जरूरत हो झारखंड में हिम्मत, न तो आने वाला दिन झारखंड में खंडहर के अलावा कुछ नहीं बचता। बिल्कुल बात सही है कि डर जो है उन्हें भी होना चाहिए कि जान का खतरा हमें भी है। सबसे बड़ी बात कह गए, बांग्लादेश से सीख लीजिए, नेपाल से सीख लीजिए, जनता अगर चाह जाए तो राष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री क्या, उनके घर को उखाड़ फेंका जा सकता है। अब एक विधायक होकर ये बात कह रहे हैं तो इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बात सही है कि अगर किसी सरकार ने आपके साथ न्याय न किया हो, आपके साथ जो है अन्याय करता हो, आपके हक अधिकार को छीनता हो, तो आपका ठोस कदम उठाना आवश्यक है, गलत कुछ भी नहीं है। इस पर भी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बड़ी वीडियो क्लिप और छोटी सी ही, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। ये देखिए संजय मेहता, हमारे आजसू नेता ने वहां आंदोलन किया। इवन कि आजसू का पहला अधिवेशन भी उसी इलाके में हुआ, जंगल महल के इलाके में। तो इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि हम वहां पर चुनाव लड़े और अपनी राजनीतिक तौर पर जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करें। हाँ, ये जरूर हुआ कि वहां पे हमें आधिकारिक तौर पर सीटें अलायंस के अंदर से नहीं दी। इस पर अभी भी चर्चा और परिचर्चा चल रही है, और मुझे लगता है कि जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है इस पर जरूर कोई ना कोई फैसला लेगा। और जो हमारा सोच है संगठन का, उस सोच को हम लोगों ने कहा है कि संकल्प पत्र में आपको समाहित करना होगा। तो इन पहलुओं को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, जैसे ही ये चीजें बाहर आई संजय कि देखिए वहां पर कि अब सीटें नहीं, एनडीए महागठबंधन, मतलब ये कहा भी गया, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ही ये कहा गया कि भाई देखिए चूंकि हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म का पालन भी करना है, तो जो फैसला लिया गया है उसका पालन करना है। और वहां से जो खबरें आई कि जो वहां पे लोकल लीडर्स हैं, स्थानीय जो नेता कोर वर्कर्स हैं, उनमें गुस्सा था। उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि इतने दिनों से वो मेहनत कर रहे थे और अब पार्टी सिरे से यहाँ पर चलिए सरेंडर कर चुकी है, जो उनकी तरह से पार्टी ने सरेंडर कर दिया बीजेपी के आगे, और अब अगर ऐसा है तो वो खुद से एक अलग पार्टी बनाएंगे और फिर वो चुनाव में जाएंगे। क्या पार्टी के लिए एक ड्रॉबैक नहीं है, बड़ा सेटबैक नहीं है ये? नहीं, कार्यकर्ताओं की ये भावना होती है कि हमने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, संगठन बनाया, बूथ कमेटी बनाया है, हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो जब चुनाव आया, त्यौहार आया, तो हम लड़ेंगे ही नहीं, तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे बरकरार है। और ये चिंता, हाँ, इसी एग्जिस्टेंस को लेकर तो सवाल है। एक राजनीतिक दल के तौर पर ये चिंता वाजिब है, और ये चूंकि हमारा अधिकार बनता है जंगल महल इलाके में, लेकिन चूंकि संगठन और अलायंस के मसले में ऐसे कुछ जब फैसले हुए हैं तो हम लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति भी जाहिर की है। और हम लोगों ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो हमारा उद्देश्य है उस इलाके को लेकर, उन उद्देश्य को, उन संकल्पों को, उन सपनों को, जो भी घोषणा पत्र और संकल्प पत्र होगा उसमें उसको समाहित किया जाए। और इस पर लगातार चर्चाएं चल रही, बातचीत चल रही है। वोट परसेंटेज देखें तो आपके हक में है वो चीजें, भले ही सीट मिली हो या ना मिली हो। जेएलकेएम का एक बड़ा रोल रहा, अगर जेएलकेएम नहीं होता तो शायद आजसू बहुत जगहों पर बहुत अच्छा कर रहा होता। लेकिन बीजेपी ने आपको झारखंड में भी वही हाशिए पर ला दिया और बंगाल में भी आप उन्हीं की वजह से ऐसा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि अब उस शेल से बाहर निकलने का टाइम आ गया है और खुद कहते हैं ना, खुद की ताकत को पहचानने का वक्त आया है आजसू को, और ये बताने का वक्त आया है कि आजसू अकेले भी अपने दम पर भी अपनी पहचान रख सकता है। आजसू अकेले अपनी पहचान रखता है। आजसू की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। आजसू का अपना एक संघर्ष का इतिहास है। और इस झारखंड की मातृभूमि पर, झारखंड की मिट्टी पर जब कभी भी इस बात की जरूरत पड़ेगी
कि झारखंड के लिए अकेले संघर्ष करना है, और जरूरत ऐसी पड़ी, मैं भारत मित्र पे कह रहा हूँ बिल्कुल कि अगर 81 सीटों पर भी लड़ना पड़ा आजसू को, और 14 लोकसभा सीटों पर लड़ना पड़ा, तो आजसू लड़ने की हिम्मत रखता है, और झारखंडी जनमानस की बंगाल में लड़ाई, आप 3 सीटों पर नहीं लड़ पाए, झारखंड की लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखता है। बंगाल में आप 3 सीटें नहीं ले पाए आप। नहीं, मेरा कहना यह है कि झारखंड हमारी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता में पहले नंबर पर है। बंगाल ठीक है, वो जंगल महल का इलाका है, लेकिन झारखंड को मतलब जब अपने दम पर आएंगे तब। हमारा कहना है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, और दूसरी बात, हमें किसी की छाया की जरूरत नहीं है। आजसू की अपनी वैचारिकी है, आजसू की अपनी विचारधारा है, आजसू की अपनी राजनीति की लाइन है। ठीक है, अलायंस पार्टनर कोई भी हो सकता है, नीतीश जी भी हैं अपने अलायंस फोल्डर, उनका भी देखिए हाल, हाँ। जेडीयू का भी हाल देखिए। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए कि जो भी अलायंस फोल्डर है, उनकी अपनी एक अलग राजनीतिक विचारधारा होती है। राजनीति में जब भी कोई दो पक्षों के बीच समन्वय बनता है, या अलायंस होता है, गठबंधन होता है, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनता ही है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जेएलकेएम का पॉलिटिक्स में आना आजसू के लिए खतरे की घंटी हो गई, और सबसे ज्यादा जो मुद्दा कुर्मी समुदाय वाला जो मुद्दा है, कुर्मी आंदोलन है, उन चीजों को लेकर एक समुदाय दो भागों में बंट गया, और इसके कंसिक्वेंसेस झेलने पड़े हैं आजसू को, ना कि जेएलकेएम को। मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं दो बातें इस पर कहना हाँ बिल्कुल। पहला तो कि कुर्मी समुदाय की जो मांग है, इस देश की लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि इस देश का कोई भी समुदाय, कोई भी जातीय टुकड़ा कुछ भी अपनी डिमांड लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से कर सकता है। तो पहले तो इस डिमांड का सम्मान किया जाना चाहिए कि एक बड़ा समूह अपनी कोई डिमांड को रख रहा है सरकार के समक्ष। दूसरी बात, हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो बहुत ना तो क्षणिक है और ना तो किसी बबल्स की तरह निकला हुआ है। ये एक बहुत ही ग्रेजुअली, एक बहुत बड़े आंदोलन से निकला हुआ मतलब एक राजनीतिक दल है, और जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, शहादत दिया है, खून बहे हैं, जेल गए हैं, और ना जाने कितने परिवार तबाह हो गए, कितने लोग दिव्यांग हो गए, कितने लोग घर से बेघर हुए। मतलब एक बहुत बड़े संघर्ष की गाथा है। सो आजसू को सिर्फ इस दृष्टिकोण से समझना कि झारखंड में एक राजनीतिक दल है, नहीं, ये एक भावना है, झारखंड का एक इमोशन है अलग करने को लेकर, वो आजसू ने किया। सो एक दल के तौर पर हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर हम 81 सीटों पर लड़ते, तो आप जिस नए संगठन का बात कर रहे हैं जो उसके वोटों का प्रतिशत दिखला रहे हैं, तो जब 10 सीटों पर हमारे 6 लाख से अधिक वोट, और किसी को लगभग 81 सीटों पर, 71 सीटों पर लड़ने पर अगर उसको 10 लाख वोट, तो निश्चित तौर पर हम उससे आगे हैं। 10 सीटों में 6,34,000 वोट और 81 सीटों में 10 लाख वोट, तो प्रतिशत किसका ज्यादा है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आजसू कमजोर हो गया है? हाँ, ये बात जरूर है कि हम 81 सीटों पर नहीं लड़ पाए, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई। लेकिन अगर वोटों की प्रतिशत की बात करेंगे, राजनीतिक स्वीकार्यता की बात करेंगे, तो हम ज्यादा एक्सेप्ट किए गए हैं झारखंड की जनता के द्वारा। लेकिन चूंकि मैंने बार बार कहा, अपनी कम्युनिटी में मतलब जो बेस आपका, मैं तो आए नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं आपका सवाल लूंगी। जयराम महतो जब आए तो उन्होंने सीधे सीधे महतो कम्युनिटी को टारगेट किया। रेल टेका आंदोलन जब हुआ उस वक्त सब कह रहे थे कि जयराम महतो तो नहीं आएंगे, उनका पांव फ्रैक्चर है, लेकिन जब वो आए तो वो उस आंदोलन को और ये मिला। हालांकि उसके बाद उनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, ऐसा नहीं था, लेकिन वो चीजें तो कम्युनिटी में एक कंफ्यूजन गया, एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्राडिक्शन गया क्या जेएलकेएम के आ जाने के बाद? नहीं, तो इसी बात को, यही तो फर्क है। हाँ। हम सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं, हम कलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। हम बंगाल में जंगल महल के इलाके से जेएलकेएम ने अपना दावा ठोक दिया। जंगल महल के इलाकों से जो है टाइगर जयराम महतो अपने पार्टी जेएलकेएम से उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं और वो चुनाव लड़ रहा है। और आजसू का सुपरा साफ हो गया। पहले तो झारखंड में बेचारों को सीट नहीं दिया गया जितना उनको चाहिए था, और उसके बाद अब ये पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो बीजेपी जो है वहां भी साफ कर दिया। सीधा सीधा 100 बात की एक बात, आजसू का सुपरा साफ हो चुका है। अब आजसू का कोई अस्तित्व नहीं है। जब वो अगर बीजेपी का साथ छोड़कर जेएलकेएम के साथ आती है तो एक मजबूत गठबंधन हम कहते हैं कि हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पर जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे हो। जोहार, जय हिंद।